सन्नाटा, हल्की बारिश और एक वीरान सड़क। शहर की एक छोटी सी गली में तेज बारिश के बाद भीगी सड़कों पर अचानक एक एक्सीडेंट होता है। 26 वर्षीय राहुल, जो ऑफिस से घर लौट रहा था, एक बाइक से टकराकर सड़क पर गिर पड़ा। हेलमेट नहीं पहना था और सिर में गंभीर चोट लगती है। चारों तरफ अफरात फरी मच जाती है। लोग दौड़ते हैं, कोई एम्बुलेंस बुलाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम जाती हैं। शरीर वहीं पड़ा रहता है, लेकिन राहुल की आत्मा अब शरीर से अलग हो चुकी है। अब कहानी आत्मा की नजर से। मैं गिरा तो जरूर था, पर दर्द नहीं हो रहा। मैं उठ गया, लेकिन सब लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं? अरे ये मैं ही तो पड़ा हूं वहां। राहुल हैरान होता है। उसकी आत्मा आसपास खड़ी भीड़ को देखती है। मां का फोन बार बार बज रहा है, लेकिन कोई उठा नहीं रहा। वो चिल्लाता है, हाथ हिलाता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। उसकी आंखें भर आती हैं। मैं मर गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो शरीर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो सिर्फ एक परछाई बन चुका है। अब आत्मा का मोह और भ्रम। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के ठीक बाद आत्मा का पहला अनुभव होता है मोह अपने परिवार से, शरीर से, अधूरे सपनों से। राहुल देखता है उसकी मां अस्पताल में रो रही है, पिता चुपचाप बैठे हैं, बहन का रो रो कर बुरा हाल है। वो सबको समझाना चाहता है, मैं यही हूं, रो मत, मैं यही हूं। लेकिन अब सुनने वाला कोई नहीं। हो आत्मा की उलझन और डर। कुछ ही घंटों में आत्मा को महसूस होता है कि वो अब इस संसार का हिस्सा नहीं है। एक अजीब अंधेरा उसे चारों तरफ से घेरने लगता है। वो जहां जाना चाहता है जा सकता है, दीवारें पार कर सकता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा कि अब आगे क्या। गरुड़ पुराण कहता है, मरणोपरांत आत्मा 13 दिनों तक पृथ्वी पर ही भटकती है। उस पर भारी कष्ट होते हैं, क्योंकि वह शरीर के बिना कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती। न जल, न भोजन, न शांति। राहुल को भूख लगती है, प्यास भी, लेकिन कोई रास्ता नहीं। गरुड़ पुराण का पहला रहस्य। गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले क्या अनुभव होता है? भगवान विष्णु बोले, जो जीव मरता है उसकी आत्मा पहले कुछ समय तक असमंजस में रहती है। उसे लगता है कि वो अभी जीवित है, लेकिन जब उसे कोई नहीं देख पाता, तब उसे पहली बार समझ आता है, अब ये संसार उसका नहीं रहा। इस अवस्था को प्रेत योनि कहा गया है, न जीवित न मृत। अब राहुल की आत्मा एक अजीब सी खिंचाव महसूस करती है। कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींच रही है। वो अब पीछे मुड़कर अपने शरीर को देखता है, जहां उसका अंतिम संस्कार होने वाला है। राहुल की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर वो अब रो भी नहीं सकता। अब उसकी आत्मा की अगली यात्रा शुरू होती है, 16 यमदूतों के साथ एक अंधेरी, डरावनी और तप्त यात्रा की ओर। यमदूतों का आगमन, भयावह लेकिन न्यायप्रिय दृश्य। शिव नामक युवक की आत्मा अभी भी उसी गली में मंडरा रही थी, जहां उसका मृत शरीर अब भी पड़ा था। तभी अचानक वातावरण में एक अजीब सी गंध फैल गई। हवा भारी हो चली, पत्तियां थम गई, जानवर कांपने लगे। तभी शिव को पहली बार महसूस हुआ, कुछ आ रहा है। और फिर गगनचुंबी काले वस्त्रों में ढके 2 यमदूत, आंखों में आग सी चमक, हाथों में रस्सियां, चेहरा इतना डरावना कि देखने भर से आत्मा कांप उठे। ये कोई भूत नहीं थे, ये थे नियति के दूत, यमदूत। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमदूत न तो राक्षस है न देवता, वे केवल आदेश पालक हैं, जिन्हें आत्मा को यमलोक ले जाने का कार्य सौंपा गया है। मोह का बंधन और पछतावा। शिव की आत्मा ने रोते हुए कहा, मुझे अभी जाना नहीं, मेरी मां अकेली है, मेरी बहन की शादी अगले महीने है। यमदूत शांत थे, लेकिन निर्णायक। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा जब शरीर से निकलती है तो उसे सबसे ज्यादा दुख अपनों को छोड़ने का होता है।
उसे हर वो चीज याद आती है जो अधूरी रह गई। अनकहे शब्द, अधूरे सपने, झूठे वादे, अपनों से किया गया बुरा व्यवहार। शिव को पछतावा हुआ कि उसने अपने पिता से सालों बात नहीं की थी। उसने मां से कई बार झूठ बोला, बहन के लिए वक्त नहीं निकाला। अब कोई लौटने का रास्ता नहीं था। आत्मा की यात्रा, पथरीले रास्ते और अग्निपथ। यमदूतों ने आत्मा को पकड़ा और एक ऐसी अदृश्य यात्रा शुरू हुई जो ना दिन की थी ना रात की। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 16 योजन लगभग 192 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है, जो 48 दिनों तक चलती है। ये रास्ता सीधा नहीं होता। कांटों भरे जंगल आते हैं, अग्निपथ जहां आत्मा को तपन झेलनी पड़ती है, अंधकारमय गुफाएं जहां भूत पिशाच भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, बर्फ की घाटियां जो आत्मा को थका देती है। इस पूरी यात्रा में आत्मा को कोई भोजन या जल नहीं दिया जाता। केवल वही आत्मा थोड़ी राहत पाती है जिसे उसके परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंडदान का पुण्य मिलता है। आत्मा की एक भावुक कहानी। इस रास्ते में शिव को एक और आत्मा मिली, एक युवती जो चुपचाप कांप रही थी। शिव ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मेरा नाम रचना है, मैंने आत्महत्या की थी। गरुड़ पुराण में आत्महत्या को एक गंभीर पाप कहा गया है। ऐसी आत्माओं को अधिक पीड़ा सहनी पड़ती है और पुनर्जन्म में देर लगती है। रचना को इस जीवन की मोह में इतनी उलझन थी कि उसने अंत कर लिया, लेकिन अब हर मोड़ पर उसे पछताना पड़ रहा था। उसकी आत्मा अधूरी, अस्थिर और बेचैन थी। काश मैंने अपने माता पिता की बात मानी होती, काश मैंने जीवन को समझा होता। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब कोई उसे पकड़ने वाला नहीं था। अंत की ओर बढ़ती यात्रा। यमदूत आत्माओं को नियंत्रित करते हुए अगली दिशा की ओर ले जाते हैं। यह दिशा चित्रगुप्त की होती है, जहां आत्मा का लेखा जोखा तैयार होता है, पाप और पुण्य का हिसाब। अब यहां से आत्मा की अगली मंजिल तय होती है, नरक, स्वर्ग या पुनर्जन्म। आत्मा का प्रेत योनि में प्रवेश और तृप्ति की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की भूख, भोजन और पिंडदान की गहराई से विवेचना। जब आत्मा यमदूतों के साथ अपनी यात्रा पूरी करती है और भौतिक संसार से पूरी तरह अलग हो जाती है, तब वह एक विशेष स्थिति में प्रवेश करती है, जिसे गरुड़ पुराण प्रेत अवस्था कहता है। इस स्थिति में आत्मा न तो पूर्ण रूप से मुक्त होती है और न ही किसी स्थायी लोक में पहुंचती है। वो एक प्रकार की बीच की अवस्था में होती है, जहां वह देख सकती है, समझ सकती है, महसूस कर सकती है, परंतु कुछ कर नहीं सकती। आत्मा का भोजन, परंतु कैसा? गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब आत्मा शरीर त्याग देती है, तब उसे प्रेत शरीर प्राप्त होता है। यह सूक्ष्म होता है, भौतिक आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन यह शरीर भी भूख, प्यास और इच्छा को अनुभव करता है। इस अवस्था में आत्मा को भोजन की आवश्यकता होती है, पर वह भोजन कोई भौतिक अन्न नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु प्राप्तस्य तु यदा प्रेत योनि न कल्प्यते तदा पिंडतु देय स्यात् अन्नं च जलमेव च। अर्थ, जब आत्मा प्रेत योनि में पहुंचती है, तब उसका तृप्तिकरण केवल श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से ही संभव होता है। इस स्थिति में आत्मा भूख से व्याकुल रहती है। उसे उस भोजन की प्रतीक्षा रहती है जो उसके अपने औजीवित परिजन उसे श्राद्ध कर्मों द्वारा भेजेंगे। ये भोजन आत्मा तक ऊर्जा के रूप में पहुंचता है। यदि ये न मिले तो आत्मा दुखी, अशांत और क्रोधित भी हो सकती है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का आत्मा की भूख मिटाने का मार्ग। इन तीनों कर्मों को गरुड़ पुराण विशेष महत्व देता है। श्राद्ध, ये एक संस्कार है जिसमें आत्मा को निमंत्रण दिया जाता है कि वह विशेष रूप से तैयार अन्न को स्वीकार करे। यह अन्न जब श्रद्धा से दिया जाता है, तब वो आत्मा को तृप्त करता है। तर्पण, जल में काले तिल डालकर पितरों को दिया गया जल आत्मा की प्यास बुझाने के लिए होता है। पिंडदान, आटे, चावल और तिल से बने पिंड आत्मा को दिशा देने और उसके शरीर को स्थायित्व प्रदान करने के लिए होते हैं।
इससे आत्मा धीरे धीरे प्रेत योनि से पितृलोक की ओर जा सकती है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि यदि पिंडदान नियमित न किया जाए या श्रद्धा से न किया जाए तो आत्मा भटकने लगती है और मोह में फंस जाती है। एक आत्मा की भूख, सच्ची घटना जैसी कथा। गांव के एक कोने में एक बूढ़ा पिता अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसके चारों बेटे शहर में नौकरी करते थे। मृत्यु के बाद उसके छोटे बेटे ने कहा, पापा पुराने ख्यालों के थे, श्राद्ध व्राद्ध की क्या जरूरत। और सबने मिलकर बिना विधि पूर्वक पिंडदान किए ही उसे जला दिया। पिता की आत्मा ने देखा कि उसका शरीर जल रहा है। वह चुप खड़ा रहा क्योंकि शरीर से मोह टूट चुका था। पर जैसे जैसे दिन बीते उसे एक अजीब सी भूख लगने लगी, एक जलन, एक प्यास। वो कई बार अपने बेटों के सपने में गया पर किसी ने नहीं सुना। एक दिन गांव की एक वृद्धा के पास वो आत्मा पहुंची। वृद्धा ने सपने में देखा, तुम्हारे बेटे मुझे भूखा रख रहे हैं, मैं तड़प रहा हूं। पानी तक नहीं पहुंचा। वृद्धा ने डर के मारे उसके बेटों को बुलाया और जब उन्होंने गंगा स्नान कर विधि पूर्वक पिंडदान और तर्पण किया तब तीसरे दिन उनके सपनों में वही पिता मुस्कुराते हुए दिखे। अब मुझे शांति मिली, अब मैं जा रहा हूं। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण केवल डर की बात नहीं करता, वह कहता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को अपने प्रियजनों की आवश्यकता होती है। जैसे जीवन में हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद भी हमें उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। क्योंकि आत्मा की भूख सिर्फ अन्न की नहीं होती, वो होती है श्रद्धा, प्रेम और कर्तव्य की। अब आत्मा उस अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है जहां उसके संपूर्ण जीवन के कर्मों का लेखा जोखा होना है। ये यमलोक का दरबार है, एक ऐसी दिव्य सभा जहां सत्य के सिवा कुछ भी टिक नहीं सकता। यमराज का दरबार, कर्मों का न्याय। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में चित्रगुप्त आत्मा का पूरा बही खाता खोलते हैं। आत्मा का जीवन एक चलचित्र की तरह उसके सामने चलता है। हर अच्छे बुरे कर्म, हर झूठ सच, हर सेवा और पाप की झलक दिखती है। यमराज, न्याय के देवता, कठोर लेकिन निष्पक्ष होते हैं। वे आत्मा से नहीं डरते, न ही दया से प्रभावित होते हैं। यहां केवल कर्म बोलते हैं। जिसने दान पुण्य, सेवा, सत्य और तप का मार्ग चुना, उसे स्वर्ग में जगह मिलती है। जिसने छलकपट, हिंसा, लोभ या अधर्म किया, उसे नरक के विभिन्न रूपों में कष्ट भोगना होता है। कभी कभी आत्मा की प्रवृत्ति के अनुसार उसे पुनर्जन्म भी दिया जाता है ताकि वो अपने अधूरे कर्मों को सुधार सके। नरक और स्वर्ग की झलक। स्वर्ग में आत्मा दिव्य अनुभव करती है। संगीत, सुंदरता, सुगंध, अमृत तुल्य भोजन और देवताओं का साथ। नरक में अलग अलग पापों के अनुसार कष्ट होते हैं। जैसे झूठ बोलने वाले को जली हुई जीभ पर बैठाया जाता है, निर्दोषों को मारने वाला खौलते तेल में डाला जाता है, माता पिता का अनादर करने वाले को तपते अंगारों पर चलाया जाता है। ये दृश्य सुनने में डरावना है, लेकिन गरुड़ पुराण बताता है कि यह आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, न कि सिर्फ सजा। मोक्ष की राह, कर्मों से मुक्ति। लेकिन क्या हम इन पीड़ाओं से बच सकते हैं? हाँ, गरुड़ पुराण कहता है, जो सत्कर्म करता है, जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो भूखों को भोजन और ज्ञानहीनों को शिक्षा देता है, वो न केवल स्वर्ग पाता है बल्कि मोक्ष भी पा सकता है। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, परम शांति। ये जीवन ही हमारा अवसर है। मृत्यु के बाद पछताना बेकार है, क्योंकि तब सुधार का मौका नहीं होता। दो भावुक रियल लाइफ कहानियां। एक, मां के आंसू और बेटे का पश्चाताप। मुंबई के एक युवक विवेक ने गरीबी में पली मां को वृद्धाश्रम भेज दिया ताकि उसकी शादी में कोई रुकावट न आए। मां रोती रही, बेटे को कोसती नहीं, पर आत्मा से आशीर्वाद भी न दे सकी। मां की मृत्यु के बाद विवेक की जिंदगी में सब कुछ बिगड़ गया। व्यापार डूबा, पत्नी छोड़ गई और वो अकेलेपन में टूट गया।
किसी साधु ने उसे पिंडदान करने और माता की सेवा की तस्वीरों के सामने क्षमा मांगने को कहा। उसने वैसा ही किया और धीरे धीरे उसका जीवन संभलने लगा। ये मां के आशीर्वाद की शक्ति थी, जो शरीर में नहीं पर आत्मा में जिंदा रहती है। 2. तर्पण के बिना बेचैन आत्मा। उत्तर प्रदेश के गांव में एक किसान की मृत्यु हुई। बेटे शहर में था। उसने वर्षों तक कोई श्राद्ध या तर्पण नहीं किया। घर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। छाया दिखती, आवाजें आती और परिवार बीमार रहने लगा। जब एक पंडित ने बताया कि आत्मा तृप्त नहीं है, तब बेटे ने विधिवत पिंडदान कराया। उसी रात उसने सपना देखा, पिता मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। ये उदाहरण बताता है कि आत्मा को सम्मान, तर्पण और प्यार चाहिए, तभी वो शांति पाती है। प्रेरणादायक अंत। आत्मा की ये पूरी यात्रा हमें सिखाती है, जीवन में जो बोएंगे वही मृत्यु के बाद काटेंगे। तो आइए सच्चाई से जिए, माता पिता की सेवा करें, भूखों को भोजन, दुखियों को सहारा और ज्ञानहीनों को शिक्षा दें। आत्मा को बोझ से नहीं, प्रेम से मुक्त करें। मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है, लेकिन कैसी होगी ये आपके आज के कर्म तय करेंगे। शांति।